हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर बेसिक से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तक आपको जानकारी मिलेगी। और यहाँ तक कि अगर आप छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाना चाहते हैं तो उसको कैसे पढ़ाएं, उसके उसके एवज में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कराया जाएगा और मैथमेटिक्स और रीजनिंग अब बेसिक से लेकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तक पढ़ाया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक्स पढ़ाएंगे जिसमें से आपको मैथमेटिक्स में भी यूज होगा और रीजनिंग में भी यूज होगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सबसे पहले हमको ये जानना होगा, अगर हम मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अगर मैथ्स पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बेसिक कैलकुलेशन कैसा है। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो मैथमेटिक्स में टाइम लगेगा, मैथ्स में टाइम लगेगा। और एग्ज़ाम में 1 घंटा दिया रहता है कभी, और रेलवे के एग्ज़ाम में 1.5 घंटा दिया हुआ रहता है। इसमें 25 मैथ्स रहता है, कभी 30 मैथ्स रहता है। एसएससी जीडी में 20 मैथ्स रहता है। तो 20 मैथ्स है, 20 रीजनिंग है, या किसी एग्ज़ाम में 25 मैथ्स है, 25 रीजनिंग है। तो 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन सबसे पहले सीखेंगे तो सबसे पहले बात है, और भी क्या कैलकुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। बेसिक सीखेंगे, हम लोग बचपन में ही पढ़े हुए हैं। सबसे पहले 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। रूल मेरा ये कहता है कि बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए को डी के साथ प्लस बी को सी के साथ। तीसरा मेरा क्या कहता है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ऐसे सपोज डेट मान लीजिए 25 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। 7 बचे 35, करीब 5 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। ऊपर में लिख दीजिए। अगर आप स्टार्ट किए हुए हैं बेसिक कैलकुलेशन सीखना तो सबसे पहले स्टार्ट करिए कि लिखने का कोशिश करिए। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अभी दोनों को जोड़िए क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए हैं सेकेंड रूल में कि ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। 14 10 24 और 24 हासिल 24 और 3 27, हाथ में रहा 2, 2 दूनी 4, 4 दो 6, 675। एक लाइन में सीखेंगे। एक लाइन में कैसे, अगर आप मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, 25 को 27 के साथ मल्टीप्लिकेशन उसको देंगे, 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को पढ़ाइएगा तो सबसे पहले क्या, इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा, फिर 7 को 2 से साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा, फिर उसके बाद ये क्रॉस करिएगा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा, फिर 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा, फिर उसके बाद क्या करिएगा, जोड़िएगा, जोड़ के फिर यहाँ पे लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा। ये तो बच्चा करता है, बच्चा करता है। अगर आप उसको डबल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन दीजिएगा तो क्या आप भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करिएगा? नहीं, आपको क्या करना है, एक लाइन में मल्टीप्लाई करना है। बच्चे को एक लाइन में नहीं सिखाना है, बच्चे को इसी तरह से सिखाना है। उसको एक लाइन में आप मल्टीप्लाई करिएगा, इसी को दोनों को मल्टीप्लाई करके एक लाइन में सिखाइएगा। तो हम इसको सिखाएंगे क्या आपको कि एक लाइन में जो आप मल्टीप्लाई किए, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा लाइन में, तो उसको चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं सही है, वो आगे सिखाएंगे कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। अगर सपोज डेट मान लीजिए 75 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक लाइन में करना है। 9 पचे 45, हाथ में रहा 4, 9 सत्ते 63, 5 दूनी 10, 63 और 10 73, 73 4, 73 और 4 हो जाएगा 77, हाथ में रहा 7, 7 दूनी 14, 14 और 7 21। ये हुआ एक लाइन में, तो डबल डिजिट के साथ हुआ। उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम 28 को 32 से मल्टीप्लाई करें,
8 दूनी 16 हाथ मेरा 1, 2 दूनी 4, 8 या 24 या 24, 24 4 28, 28 से 29 हाथ मेरा 2, द्वितीय 6 6, द्वितीय 6 6 2 8, ये हुआ तुम्हारा एक लाइन में मल्टीप्लाई। और अगर हमको ये करना होगा कि 2 अंक का 2 अंक से मल्टीप्लाई करेंगे एक लाइन में, इसको चेक करना है, तो चेक कैसे करें? चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला बात है हम सीखेंगे डिजिटल सम। दूसरा सीखेंगे C9 मेथड। सीखेंगे। डिजिटल सम क्या कहता है? सभी नंबर को ऐड करें। सपोज दैट ABCDEF इसी तरह से कोई डिजिट लिखा हुआ रहेगा, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, सभी नंबर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद जो भी डिजिट आएगा, सपोज दैट डबल डिजिट, एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या करेंगे? जोड़ते हैं। 7 6 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, डबल डिजिट आ गया। लेकिन डिजिटल सब में क्या करना है? सिंगल डिजिट में लाना है। 7 2 9, ये वो आपका डिजिटल सम। दूसरा एग्जांपल फिर लेते हैं, मान लीजिए 7 8 9 1 2 3 4, इस तरह से है। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 9 24, 24 1 25, 25 2 27, 27 3 30, 30 4 34, 34 हुआ। ये डबल डिजिट में आ गया, इसको सिंगल मिलाएंगे। 4 3 7। तो डिजिटल सम यही कहता है सभी नंबर को जोड़ के क्या करना है? सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है। अब कैंसिलेशन ऑफ 9, C9 मतलब कैंसिलेशन ऑफ 9, ये क्या कहता है? कहता है क्या कि जैसे अभी इतना जोड़ने के बाद थोड़ा समय लग गया, हम चाहते हैं क्या इसको, उसमें भी समय नहीं लगे। ये 7, इसको क्या करेंगे? जहाँ कैंसिलेशन अपना, जहाँ 9 आएगा उसको पहले काट के हटा देंगे। 7 2 9, 5 4 9, ये बच गया 6 3 9। ठीक है, जैसे 9 आया ना, 9 को भी काट देंगे तो फिर बचेगा क्या? ये 9 है, 9 आया, यहाँ पर जोड़ने के बाद 27 आया, 27 के बाद 7 2 9 किए, फिर उसके बाद इसको जोड़े, फिर इसका 9 आया। इसमें क्या करें? काट के छोटा कर दिए, उसके बाद जो बचा उसको जोड़ दिए। उसी तरह से इसमें देखिए 7 8 9 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो क्या किए? सबसे पहले 9 आएगा, हटा देंगे। 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा 4 3 7। देखिए इसमें भी 7 आया। इसका मतलब है कि डिजिटल सम में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और C9 मेथड में से कम समय लगता है। अगर सपोज दैट ऐसा एग्जांपल लेते हैं, 7 8 6 5 4 3 2, इस तरह से है। अगर इसमें C9 मेथड लगाएंगे, पहले डिजिटल सम लगाते हैं। 8 7 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 5 3 8, थोड़ा समय लगा। तो उसी समय में क्या करते हैं? कि जहाँ जहाँ 9 आता काट देंगे। 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, बचा कितना? 8। हमको कितना लाना था? 8, मतलब 8 आ गया। तो C9 मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इसका, ये दोनों का यूज हम जो है मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे। कैसे? मेरे पास था स्टार्टिंग में से 25 मल्टीप्लाई बाय 27, इसको जब मल्टीप्लाई किए थे 675 आया था। 675 आया था, तो क्या करेंगे? इसमें यूज कैसे करते हैं डिजिटल सम? 5 2 7, 7 2 9, सिंगल में लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल है। 9 7 63, डबल डिजिट आ गया। अब इसको सिंगल में लाएंगे। 6 3 9, मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद 9 आना चाहिए, तब ये सही होगा। 7 5 12, 12 6 18, 8 1 9, यहाँ पे 9 लाना था, 9 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? सही है। उसी तरह से दूसरा में से 75 को जब हम 29 से मल्टीप्लाई किए थे, तो मेरे पास आया था 71 75, 21 75। अब इसमें डिजिटल सम यूज करते हैं। 7 5 12, 2 और 1 3, 9 खत्म। 9 आएगा तो 9 काट देंगे, बचा है 2, 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 आना चाहिए। 7 2 9 खत्म, 5 और 1 6, इसका मतलब ये क्या है? ये सही है। तो हम डिजिटल सम का ऐसे यूटिलाइज करेंगे। अब रहा बात क्या, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 18, 8 1 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, 7 2 9। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 3 9।
इसका मतलब है 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, डिजिटल सम उसका 9 ही आएगा। ठीक है, कोई भी मल्टीप्लीकेशन, जैसे ये 25 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किए थे, 25 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किए थे, जो भी आया था 275 आया था। 7 2 हो गया 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब डिजिटल सम 9 ही आएगा, उतना दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। तो 7 5 12 6 18 8 1 9 जल्दी चेक कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2 अंक का 2 अंक से गुना उसको करने के लिए दिए हैं, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद वो आंसर लेते आएगा। आंसर लेते आया तो आपको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको समय लगेगा, तो आप में और बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपको क्या करना है, 5 2 7 7 2 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। यहाँ पर चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद कितना आया था 9, इसका मतलब ये क्या है, सही है। तुरंत तुरंत सही मार मार के निकल जाना है, मतलब निकलना नहीं है, मतलब सही जल्दी चेक कर लेना है, नहीं तो फिर आपको पता चलेगा कि एक ही बात को बताने में ढेर समय लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। अब रहा बात क्या, डबल अंक का डबल अंक से मल्टीप्लाई, फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं 36, उसके बाद 9 नहीं देते हैं, ठीक है, 38 75 मल्टीप्लाई करेंगे एक एक लाइन में, 8 पंचे 40, हाथ में रहा 4, 5 तिया 15, 8 सते 56। जोड़ने में अगर दिक्कत हो रहा है, अगर इसको जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहला बात करना है, इसके पास 50 है, इसके पास 15 है, 10, 50 10 60 तो ऐसे हो गया, 6 5 11, 60 और 11 हो जाता है कितना, 60 और 11 हो जाता है 71, 71 और 4 75, हाथ में रहा 7, 7 या 21, 21 और 7 28। सपोज दैट हमको गुना करके लेते आए, चेक करना है सही है कि नहीं सही है, तो हम क्या क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, 8 3 11, 1 1 2, 7 5 12, 2 और 1 3, सिंगल में लेते हैं, 2 तिया 6, मतलब 6 लाना है, 8 2 10, 10 5 15, जीरो जोड़ेंगे तो 15 ना आएगा, 5 और 1 6, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सही है। तो आप डिजिटल सम का यूज मल्टीप्लिकेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं। इसमें से क्या होगा, आप भी एक लाइन में गुना करने के लिए सीख लिए और बच्चा को भी पढ़ाइएगा, उसको वो ऐसे करेगा और आप क्या करिएगा, डिजिटल सम लगा के चेक कर लीजिएगा, बरोबर। अब ये तो आपका हुआ डबल डिजिट को डबल डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें। अब हम सीखेंगे ट्रिपल डिजिट को ट्रिपल डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सबसे पहला बात है, ट्रिपल डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए भी रूल, सबसे पहला रूल, एक मिनट, सबसे पहला रूल क्या कहता है, मेरा पहला रूल 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 ए बी सी डी ई एफ, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला सी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरा बी को एफ के साथ, सी को ई के साथ, सी को ई के साथ मल्टीप्लाई करें। तीसरा रूल क्या कहता है, ए को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को एफ के साथ, सी को डी के साथ, प्लस सी को डी के साथ, प्लस तीसरा बी को ई के साथ मल्टीप्लाई कैसे करें। चौथा रूल क्या कहता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए को ई के साथ प्लस बी को डी के साथ। पांचवा रूल क्या कहता है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि ऐसा चलेगा पैटर्न, ऐसा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, एक लाइन में मल्टीप्लाई करना है। एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको सीखना। 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 12 और 15 हो जाता है कितना, 27, 27 और 1 28, हाथ में रहा 2, 6 1 और 6 ऊपर में लिख दीजिए, 4 तिया 12, 2 पंचे 10, तीनों को जोड़ दीजिए,
12 10 22 6 28 28 2 30 हाथ में रहा 3। फिर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एक 5 4 दूनी 8 8 5 13 13 3 16 हाथ में रहा 1 4 एक 4 4 और 1 5। ये आया मेरे पास 1 2 3 4 5 6। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 56 0 88। इतना आया। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे सही है कि नहीं। तो डिजिटल सम लगाएंगे, 3 2 5 और 1 6। 5 4 9 खत्म हो गया, बचा कितना 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 6 3 9। कहने का मतलब है 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 को अगर सॉरी 6 को पे पावर कुछ भी रहेगा ना, उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। जैसे 6 पे पावर एन बराबर 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 6 पे पावर 2 दे देंगे, अच्छा आके 36 6 3 9। एन 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 6 पे पावर 3 216 6 2 8 1 9। 6 पे पावर 4 36 गुना 36 6 3 9 6 3 9 देखिए 9 ही आएगा। मतलब है 6 पे पावर अगर 6 का स्क्वायर से लेकर 6 पे पावर एन है, एन का वैल्यू 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका कितनों भी पावर रहेगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। छछा के 36 6 3 9, नहीं तो गुना करके हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, 9 आ गया। हमको क्या पुराना है, 9 आना चाहिए तभी ये सही होगा। तो जोड़ते हैं 8 8 16 16 और 6 22 22 और 5 27 7 2 9। इसका मतलब क्या है, सही है। तो ट्रिपल डिजिट को ट्रिपल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे एक लाइन में। कैसे करेंगे, इसी तरह से। फिर बाद में चेक कैसे करेंगे, ऐसे ही। बच्चा को भी अगर सिखाना है तो अगर मान लीजिए उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दीजिएगा तो क्या करेगा, इसको इससे तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ क्रॉस करेगा, यहाँ 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 करेगा, फिर उसके बाद जोड़ेगा, तो जोड़ेगा, फिर जोड़ के यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ लिखेगा। लिखने के बाद जो भी आएगा आप भी वैसे करिएगा, समय लगेगा, फिर आप में और बच्चे फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्या करेंगे हम, उसी तरह से डिजिटल सम लगा के चेक करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये रहा। डबल डिजिट को डबल डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी सीख लिए। ट्रिपल को ट्रिपल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी सीख लिए, और चेक कैसे करें वो भी सीख लिए। तो हम जो है इसको अब आगे हमको ये बताना है, ये तो मल्टीप्लिकेशन का टर्म हुआ। फिर देखिए 1 मिनट, फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमको समझ में नहीं आया। थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना है। 4 5 6 3 4 5 मल्टीप्लाई करते हैं एक लाइन में। 6 5 30 हाथ में रहा 1 2 3, बचे 25 6 6 24, 25 और 24 49, 49 और 3 52, हाथ में रहा 5। कोना कोनी मल्टीप्लाई करिए तो लिख दीजिए, 5 के 20 6 18 5 के 20 20 20 40 40 10 50 50 58 58 और 5 63, फिर 3 हाथ में रहा 6। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके 16 5 दिया 15, 16 और 15 31, 31 और 6 37, हाथ में रहा 3, 4 दिया 12 3 15। इतना आया। चेक कर लेते हैं सही कि गलत है। 5 4 9 खत्म, बचा 6, 5 4 9 खत्म, बचा 3, 6 18 8 1 9। इसका मतलब 9 आना चाहिए। जरूरी नहीं कि सब में 9 ही आएगा, अलग अलग भी आएगा, तो जितना आएगा उतना पुराना है यहाँ। अगर पूर गया तो सही है, नहीं तो गलत है, दोबारा बनाना पड़ेगा। 7 2 9 खत्म, 5 3 8 1 9। इसका मतलब क्या है, सही है। तो हम अभी तक वीडियो में से यही सीखे, 2 अंक का 2 अंक से मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में, फिर 3 अंक का 3 अंक से मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में, उसके बाद उसको चेक करना है सही है कि गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आगे सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात, जो जो टर्म यूज होगा आपका मैथ्स बनाने में, जो जो टर्म यूज होगा
उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। 11 से का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन विथ 11, मल्टीप्लिकेशन विथ 11 क्या करेंगे हम, 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। कोई भी नंबर को अगर हम मान लीजिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ये सिर्फ उसी के लिए लागू होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जूम कर देंगे। जैसे फोटो में हम लोग आजकल जूम करते हैं तो कैसे चेहरा बड़ा हो जाता है, उसी तरह से इसको हम जूम करेंगे तो ये आपस में ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 1 है जोड़ देंगे, एक 1 और 1 2 हो गया, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121। अगर मान लीजिए 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जूम करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर उसका क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया, यहीं पे जोड़ेंगे 2 और 1 3 हो गया, 132 हो गया। 11 को अगर मान लीजिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 3 और 1 4 हो जाएगा। ये सब यूज होगा आपका। 11 को अगर मान लीजिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जूम करने का 1 5 ऐसा हो जाएगा, 5 और 1 6 165 हो जाएगा। 11 को मान लीजिए 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 7 दूर हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। ये तो रहा बिना हासिल वाला। हासिल वाला देखो, मान लीजिए 11 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, ठीक है, 2 और 9 तो आपस में दूर हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3। और यही नहीं, अगर मान लीजिए कि 11 को अगर आप 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 और 4 दूर हो जाएगा, लिख देंगे दूर में। अब इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 3 2 5 2 और 1 ये आपका सही हो गया, ये हो गया। इसको भी चेक कर सकते हैं आप, 4 3 7 2 9 खत्म, बचा 1, तो 1 हो गया, डिजिटल सम लगा सकते हैं, 1 और 1 2 2 1 2 2 आना चाहिए, 5 4 9 खत्म, 7 3 10 10 और 1 11, 1 और 1 2, इसका मतलब ही क्या है, सही। हर मल्टीप्लिकेशन में आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो अगर आप महागामा के नज़दीक में रहते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्ट एकेडमी महागामा जो टीचर कॉलोनी में है, फर्स्ट गली में है, आके विजिट कर सकते हैं। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे अग्निवीर हो, चाहे SSCGD हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट एकेडमी महागामा में आप मेरे से विजिट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पिन कर देंगे मैसेज में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।